तूपों की खुशी के बीच 33वें स्वर्ग के बाहर जी शियाओ गोंग में होंगजुन ने आखिरकार स्वर्ग द्वार को फिर से खोला। पवित्र सेना पर प्रकाश डाला गया, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के चक्र के पीछे से भी एक एक करके प्रकाश की किरणें नीचे उतर आईं। होंगजुन की नजर सब पर गई और वह धीरे से बोले, वू और याओ का युद्ध समाप्त हो चुका है। अब तीनों लोकों में कोई प्रमुख नहीं है। अराजकता बढ़ती जा रही है। स्वर्ग लोक ऊर्जा का केंद्र है। इसे संभालने के लिए किसी का होना आवश्यक है जो तीनों लोकों की रक्षा करे। हाओतियन, तुमने भले ही अनगिनत वर्षों तक साधना न की हो, लेकिन तुम्हारे पास महान भाग्य है। आज मैं तुम्हें तीनों लोकों का सर्वोच्च शासक जेड सम्राट घोषित करता हूँ। तुम्हें हाओतियन तलवार, हाओतियन टॉवर और हाओतियन दर्पण प्रदान किए जाते हैं ताकि तुम तीनों लोकों पर शासन कर सको। याओची, तुम्हें स्वर्ग की महारानी घोषित किया जाता है। तुम हाओतियन के साथ मिलकर स्वर्ग का संचालन करोगी। तुम्हें 3000 पवित्र आड़ू के वृक्ष दिए जाते हैं जो स्वर्ग की ऊर्जा को स्थिर रखेंगे। थोड़ा रुककर होंगजुन आगे बोले, तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण केवल स्वर्ग की पुनर्स्थापना नहीं है। मैं जल्द ही अराजकता, केओस की दुनिया में प्रवेश करूंगा। यहाँ केवल मेरा एक अंश ध्यान में रहेगा। जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो, मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब शांति से साधना करो। भविष्य में तुम सब भी उस स्तर तक पहुंचोगे। होंगजुन की बात समाप्त होते ही सिस्टम का कार्य फिर से प्रकट हुआ। पहला कार्य, स्वर्ग की पुनर्स्थापना। हाओतियन और याओची तीनों लोगों का संचालन करेंगे। क्या होस्ट गहराई डीप अबिस से बाहर जाकर स्वर्ग में अपनी शक्ति दिखाना चाहता है? विकल्प 1, स्वर्ग में जाकर अपनी शक्ति दिखाओ और स्वर्ग का संत बनो। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करो और इनाम में सृष्टि अमृत जल प्राप्त करो। मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुना। स्वर्ग का संत बनना क्या मायने रखता है? भविष्य में तो स्वर्ग को भी बिखरे अमरों को इकट्ठा करने के लिए फेंगशेन सूची पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह सृष्टि अमृत जल ही असली खजाना है। सिस्टम का विवरण सामने आया। सृष्टि अमृत जल प्राचीन काल में उत्पन्न एक दुर्लभ दिव्य तरल है जो लाखों में एक होता है। मैंने इस एक बूंद को अवशोषित किया। तुरंत ही शुद्ध ऊर्जा की लहर मेरे शरीर में फैल गई। केवल एक बूंद ने ही मुझे छठे स्तर की सीमा तोड़कर सीधे 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। 9वें स्तर तक पहुंचने की दूरी अब और भी कम हो गई। समय बीतता गया और कई दशक पलक झपकते ही गुजर गए। एक दिन गहराई के बाहर से एक परिचित आभा महसूस हुई। मैंने अपनी चेतना से जांच की और दंग रह गया। सफेद बाघ और टेंग सांप वापस आ गए थे और उनके पीछे एक नीला ड्रैगन भी था। नीले ड्रैगन के हाथ में एक बेहोश सुअर पक्षी बिग बर्ड भी था। जैसे ही टेंग सांप अंदर आया, वह मेरे सामने आकर गर्व से बोला, मालिक, हम वापस आ गए। मैंने और सफेद बाघ भाई ने बहुत मेहनत करके नीले ड्रैगन और इस सुअर पक्षी को पकड़कर लाया है। सफेद बाघ एक तरफ खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह मन ही मन टेंग सांप को कोस रहा था। यह आदमी बहुत बड़ा झूठा है। असल में जब वे दोनों नीले ड्रैगन को ढूंढने गए तो टेंग सांप ने अपनी बातों से उसे पूरी तरह बहका दिया। किलिन पूर्वज फिर से प्रकट हो गए हैं। उनकी शक्ति संत के समान है। गहराई में अनगिनत खजाने हैं। वह अक्सर उपदेश देते हैं और खुश होने पर दिव्य खजाने भी देते हैं। देखो, सफेद बाघ के पास जो 9 स्वर्गीय बादल है, वह भी उन्हें ही मिला है। टेंग सांप की बातों और सफेद बाघ के प्रमाण के बाद नीला ड्रैगन तुरंत तैयार हो गया और उनके साथ चला आया। फिर वे सुअर पक्षी को पकड़ने गए जो पहले फीनिक्स के साथ रहता था। वह आने को तैयार नहीं था तो नीले ड्रैगन ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। तीनों पवित्र जीवों ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया और यहाँ ले आए। अब नीला ड्रैगन रास्ते भर बड़बड़ा रहा था, मैंने भी मदद की है, क्या मुझे भी कोई दिव्य खजाना मिलेगा? ये सब देखकर मैं हंसी नहीं रोक पाया। तभी सिस्टम का नया कार्य आया। कार्य, 5 पवित्र जीवों को अपने अधीन करना। विकल्प 1, उन्हें अपने अधीन करो। इनाम, स्वर्गीय ऊर्जा का आशीर्वाद। विकल्प 2, उन्हें जाने दो। इनाम, एक दिव्य खजाना। मैंने तुरंत पहला विकल्प चुना। जैसे ही आशीर्वाद मिला, पूरी गहराई में दिव्य ऊर्जा भर गई। ये संत के उपदेश से भी अधिक मूल्यवान अवसर था। सभी जीव ध्यान में बैठ गए और इस ऊर्जा को आत्मसात करने लगे। यहाँ तक कि वह बेहोश सुअर पक्षी भी धीरे धीरे होश में आ गया। 5 पवित्र जीव एक साथ इकट्ठा हो गए। यह प्राचीन काल के बाद पहली बार हुआ था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सबने योगदान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। फिर मैंने सबको अलग अलग शक्तियाँ दी। सफेद बाघ, काला कछुआ, नीला ड्रैगन और लाल पक्षी, तुम 3 शक्तियों में से एक चुन सकते हो। स्वर्ण प्रकाश उनके अंदर समा गया और उन्हें नई शक्तियाँ प्राप्त हुई। मैंने कहा, ये एक दुर्लभ अवसर है, ध्यान से साधना करो। सभी जीव ध्यान में डूब गए। जब आशीर्वाद समाप्त हुआ, मेरी शक्ति 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। 5 पवित्र जीव भी सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि अगर यह छिपा न होता तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती। नीला ड्रैगन और अन्य अब कृतज्ञ थे। ये गहराई नहीं बल्कि स्वर्ग समान स्थान है। नीले ड्रैगन ने धीरे से टेंग सांप से कहा, भाई तुम सही थे, यह जगह अद्भुत है। टेंग सांप अंदर से डर रहा था लेकिन बाहर से बोला, मैं कब झूठ बोलता हूँ। सफेद बाघ गुस्से से उन्हें घूर रहा था। ये सांप बहुत चालाक है। आशीर्वाद के बाद मैं उन्हें गहराई के अंदर ले गया और पूछा, क्या तुम यहाँ रहकर इसकी रक्षा करना चाहोगे? नीला ड्रैगन और लाल पक्षी ने तुरंत हाँ कह दी। मैंने संतोष से सिर हिलाया और कहा, मेरे पास 5 दिशाओं के ध्वज हैं। अब जब तुम सब एकत्र हो गए हो, तुम सब अपनी अपनी दिशा संभालो। जब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी, तब चाहे संत का सामना ही क्यों न हो, तुम में उनसे लड़ने की क्षमता होगी। प्राचीन विश्व में अधोलोक यमलोक के स्थान पर जो पहले जशाओ महल से लौटी हुई होतु थी, इस समय एक वृद्ध दासी का रूप धारण कर चुकी थी। वह नाइहे पुल पर खड़ी थी और अधोलोक में उत्पन्न एक बड़े कड़ाह में सूप पका रही थी।
वो कबीले के सदस्य उस सूप को लेकर उन आत्माओं को देते थे जो पुनर्जन्म के लिए कतार में खड़ी थीं। केवल इस सूप को पीने के बाद ही कोई आत्मा पुनर्जन्म के मार्ग पर प्रवेश कर सकती थी। यह नियम स्वयं होतू ने बनाया था। अब इस सूप का भी एक नाम हो चुका था। लोग उसे मेंगपो कहते थे और उसके द्वारा बनाए गए सूप को मेंगपो सूप के नाम से जाना जाता था। ये सूप जैसे ही गले से उतरता, आत्मा की सारी स्मृतियां मिट जाती। इससे पुनर्जन्म लेने वाले जीव अपने पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर पाते। उसी समय होतू को अचानक महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अधोलोक में प्रवेश कर चुका है। इस व्यक्ति की शक्ति कम से कम अर्ध संत स्तर तक थी। सामान्य जीव जब अधोलोक में प्रवेश करते तो वह उन्हें अनदेखा कर देती थी। जब पुनर्जन्म की व्यवस्था नई नई बनी थी तब कई जीव यहाँ अवसर खोजने आए थे, लेकिन या तो उन्हें कुछ नहीं मिला या फिर होतू ने उन्हें चुनकर 6 मार्गों के प्रबंधन में लगा दिया। लेकिन इस बार आने वाला एक अर्ध संत स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। होतू की आवाज गूंज उठी, वरिष्ठ, आप अधोलोक में क्यों आए हैं? यह स्थान आत्माओं का है। यहाँ जीवित प्राणियों के लिए कोई अवसर नहीं है। कृपया तुरंत लौट जाएं। अभी अभी अधोलोक में प्रवेश करने वाला मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं अब संसार में प्रकट हो चुका था और मेरी शक्ति अर्ध संत के चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। मैंने तुरंत अराजकता विभाजन ताबीज का उपयोग किया और अपने समान शक्ति वाला एक विभाजन रूप बना लिया। इस विभाजन के साथ मुझे अब किसी बात का डर नहीं था। अब मैं पूरी तरह से आगे बढ़ सकता था। संसार में प्रकट होने के बाद मेरा पहला पड़ाव यही अधोलोक था। मेरा उद्देश्य था होतू से मिलना और इस पुण्यात्मा संत के साथ सहयोग की संभावना पर चर्चा करना। मैंने अधोलोक की गहराई में अपनी आवाज पहुंचाई। होतू देवी, मैं किलिन कबीले का पूर्वज हूँ। मेरी उत्पत्ति और आधार के अनुसार मैं आपका कनिष्ठ नहीं हूँ। जब वो कबीला भी अस्तित्व में नहीं आया था तब हमारा किलिन कबीला ही इस संसार का शासक था। मेरी यह आवाज सामान्य लोगों को सुनाई नहीं दे सकती थी। केवल अर्ध संत स्तर या उससे ऊपर के लोग ही इसे महसूस कर सकते थे। मेंगपो सूप बना रही होतू ने यह सुनकर हल्का सा भौं उठाया। दिलचस्प, किलिन कबीले का पूर्वज। क्या इस कबीले में अब भी कोई शक्तिशाली जीव मौजूद है? अगले ही क्षण उसका रूप बदल गया और वह मेरे पास प्रकट हो गई। मुझे देखते ही उसने कहा, वास्तव में तुम किलिन कबीले के पूर्वज हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा कबीला इतना लंबा समय टिकेगा और आज भी तुम्हारे जैसा अर्ध संत शिखर का शक्तिशाली व्यक्ति जीवित होगा। मैंने विनम्रता से कहा, देवी, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। मैं प्राचीन काल से ही एकांत में रहा हूँ और आज ही प्रकट हुआ हूँ। ये हमारे कबीले की लंबी आयु नहीं बल्कि मेरा छिपकर रहना है। चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो घटने लगता है, पानी जब भर जाता है तो बहने लगता है। इस संसार की हर चीज अंततः पतन की ओर जाती है। मेरी बात सुनकर होतू गहराई से प्रभावित हुई। हाँ, पतन अनिवार्य है। कितना असहाय सत्य है। वो कबीला कभी कितना शक्तिशाली था। 12 पूर्वज मिलकर दानव कबीले को पूरी तरह दबा देते थे, लेकिन आज उन 12 में से केवल मैं ही बची हूँ और मैं स्वयं भी 6 मार्गों में परिवर्तित हो चुकी हूँ। अब केवल यह अवतार ही संसार में चल सकता है।